इश्क उसका भी सच्चा था, मोहब्बत उसकी भी बेमिसाल थी। प्यार में जीने मरने की कस्में उसने भी खाई थी। नाम था उसका ज्योति और उसके दिल में भी प्यार था। प्यार की ज्योति नहीं, प्यार की पूरी शहनाई बज रही थी। लेकिन साथियों, उस ज्योति ने जिससे प्यार किया वो तो उससे सच्चा प्यार करता था। 1.5 साल की उन दोनों की आपस में रिलेशनशिप भी थी। दिल में प्यार भरा हुआ था, आग दोनों ओर जल रही थी। लेकिन कुछ बीच में ऐसा हो गया कि ज्योति के दिल में जितना प्यार भरा था उससे ज्यादा लालच भर गया। एक ऐसी लड़की जिसने लालच के लिए अपने ही प्रेमी का कत्ल करवा दिया। उसके गले को रेत दिया गया केवल इसलिए कि उसने 1.5 साल की मोहब्बत में कुछ कम गिफ्ट दिए थे। लड़की को पसंद नहीं आया था, उसको चाहिए था मालदार लड़का। इसीलिए उसने इस गुत्थम गुत्थी को सुलझाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। पहले तो एक ऐसे लड़के को पकड़ा जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा था। हालांकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव में रहने वाली थी, लेकिन उसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा था पहले वाले लड़के से। तो उसने कहा कि मैं तेरे से शादी कर सकती हूं, लेकिन पहले तुझे उसे मारना पड़ेगा। और साथियों, फिर जो हुआ, जो कहानी बनी, जो सच्ची घटना हुई, वही सच्ची घटना मैं आज आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले वही गुजारिश, वही आरजू, वही जुस्तजू कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कहानी सुनने के बाद ऐसे ही ना जाइएगा। मन में जो भी ख्यालात आए, दिल में जो भी विचार आए, कोई सुझाव हो या फिर तारीफ हो या फिर शिकायत भी हो, लिख के जरूर जाइएगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। आज की कहानी संबंध रखती है यूपी मेरठ के नजदीक पड़ने वाले एक इलाके हापुड़ से। हापुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हाईवे लगता था, जहां पर धनोरा के जंगलों में पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि यहां पर एक लाश पड़ी है जो पूरी तरीके से सड़ गल चुकी है। दौड़ी भागी पुलिस वहां पर आई। वो देखती है कि हाँ, लाश तो सड़ गल चुकी है, लेकिन फिर भी उसके जेब से कुछ ऐसी पर्ची मिली जिससे पुलिस ने उसको पहचान लिया। लेकिन साथियों, ये बात भी गौर करने लायक है कि लगभग 2 महीने बीत गए तब जाके इसकी पहचान हो पाई। इसका नाम था, ये एक लड़का था, इसका नाम था ऋषिपाल सैनी, जिनके पिताजी का नाम जसवंत सिंह है। ऋषिपाल सैनी का गला रेता गया था, बड़ी ही बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, उसके पास कोई भी ऐसी मतलब खास निशान या ऐसा कुछ के शरीर पर बहुत ज्यादा घाव नहीं थे, सिर्फ उसका गला रेता गया था। तो साथियों, पुलिस तो पुलिस होती है। पुलिस पहचान गई कि इस इंसान के शरीर पर कोई भी नोचा नोची के निशान नहीं है, लड़ाई झगड़े के निशान नहीं है, इसका गला रेता गया है। अब पुलिस ने यह पहचानने में देर नहीं लगाई कि गला रेता गया है बिना किसी छीना झपटी के, नोचा नोची के, किसी भी झड़प के। इसका मतलब साफ है कि इसको पहले तो बेहोश किया गया है या उसको इतना कमजोर किया गया है कि वो बदले में अपना बीच बचाव ना कर सके। और इसीलिए पुलिस ने इसी एंगल से इस केस को लिया। 2 महीने के बाद पुलिस को पता चल सका कि ये जो है, ये लड़का हापुड़ देहात के थाना क्षेत्र का है। और फिर पुलिस पहुंच गई इसके घर में। इसके पिता से पूछताछ करती। पिताजी बोलते हैं कि लड़का बड़े समय से गया हुआ है, हमें ऐसा लगा कि कभी नाराज होकर चला जाता था, शायद इस बार भी चला गया है। हालांकि हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? तो पुलिस बोलती है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऋषिपाल सैनी की मृत्यु हो चुकी है। माता पिता सगे संबंधी रोते हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन वो पूछते सब कुछ कैसे हुआ, तो बोलते हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। तो इसके बाद पुलिस अपनी तरीके से छानबीन करती है, तफ्तीश में आगे बढ़ती है और इस लड़के का नंबर लेती है। इस लड़के का नंबर लेने के बाद पुलिस कॉल डिटेल निकालती है। साथियों, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कॉल डिटेल होता है ना, ये बहुत ही खास चीज होती है पुलिस के लिए। ये एक ऐसा टूल है जिससे पुलिस पहचान जाती है बहुत जल्दी कि कौन गुनहगार है और किस प्रकार से, कैसे उसने किसी का कत्ल किया या किसी के साथ कुछ गलत किया। तो पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर चुटकियों में ढूंढ लिया उस इंसान को जिस पर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा था,
ऋषि पाल के परिवार के द्वारा। ये इंसान एक लड़की थी जिसका नाम ज्योति था और ये चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव वास्ता की थी। वहां पर पांडव नगर में ये एक नर्स का प्राइवेट एक हॉस्पिटल था, तो वहां पे नर्स का काम करती थी। पुलिस पहुंच गई इसके पास, पूछा ऋषिपाल सिंह कौन है। साथियों, अपराधियों के साथ एक कमजोरी ये भी तो होती है कि जब उसके सामने अचानक से पुलिस पहुंच जाए और वही सवाल पूछे जो उसकी दुखती रग पे छू देता है हाथ उंगलियां, तो बस उसी प्रकार से जैसे हर अपराधी कांप जाता है, दहल जाता है, ये ज्योति भी दहल गई। पुलिस को उगलवाते देर नहीं लगी कि इस लड़के ऋषिपाल सैनी का कत्ल इसी ने ही किया है। पुलिस ने उसे पकड़कर गिरफ्तार किया और उस पर 3rd डिग्री लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने सारे अपने इल्जाम कबूल कर लिए और पुलिस को अपने बयानात में यह बताती है कि हम और ऋषि अमरोहा में एक शादी के दौरान मिले थे। हम दोनों में पहली नजर से ही प्यार जो शुरू हुआ वो शारीरिक संबंध पर जाकर खत्म हुआ। हालांकि खत्म हुआ मैं मानती थी जब मुझे मिला एक और लड़का शोएब, लेकिन ऋषिपाल मुझे हर रोज धमकी दिया करता था कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो इस दुनिया में नहीं रह पाओगी। लेकिन मैं क्या करती, 1.5 साल तक मैंने उसके साथ बहुत मजा किया। हम दोनों ने आपस में अपनी सहमति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन फिर उसके बाद मुझे शोएब मिल गया। ये जो ऋषिपाल था ये शादी पार्टी में लाइट्स लगाता था, कुछ ज्यादा कमाई नहीं थी, शोएब के पास तो कार भी थी। तो बस मैंने बोल दिया कि अब हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, ब्रेकअप कर लेते हैं। नहीं माना ऋषिपाल और मुझे एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में मैंने देखा कि वो शारीरिक संबंध जो हम लोग आपस में बनाते थे, इसका एक वीडियो भी उसने ले लिया है। उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा और बोलने लगा तुम्हें शादी करनी है तो मुझसे ही करनी है, या तो मैं अपना भविष्य खराब करती या फिर ये कदम उठाती। इसीलिए मैंने शोएब से कहा कि हम दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन बीच में एक कांटा है। ऋषिपाल, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। और अपने बयान में ज्योति बताती है कि शोएब के साथ मिलके उसके एक और साथी जिसका नाम तारिक अंसारी है, उसके साथ मिलके हमने एक प्लान बनाया और ऋषिपाल को बुलवा लिया नई दिल्ली स्टेशन पर। यहां पर प्यार में धोखा करते हुए ज्योति ने ऋषिपाल की ड्रिंक में जहर मिला दिया। उसके बाद वो बेहोश हो गया। आसपास के लोग जो थे वो कह रहे थे कौन बेहोश हो गया, कैसे हो गया, लेकिन लड़की ने कहा कि ये हमारा साथी है, हमारा प्रेमी है, मैंने अपने भाई को बुलाया है, वो आ रहे हैं, हम लोग इसका देख लेंगे। भीड़ हट गई, छट गई। उसके बाद ये तारिक आते हैं, शोएब आते हैं, इसको बिठाते हैं अपने साथ ऑल्टो कार में और निकल जाते हैं इसकी मौत की साजिश को रचने के लिए। बीच में शोएब कह रहा था कि नहीं, मुझे कत्ल करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ज्योति ने कहा कि इस कांटे को निकाले बिना हम दोनों एक नहीं हो सकते। तो बस ऑल्टो पहुंचती है धनोरा के जंगलों में और वहां पर शोएब से ज्योति ऋषिपाल सैनी का गला कटवा देती है। एक धारदार हथियार से उसका गला रेता जाता है। फिर उसके बाद उसे वहीं जंगलों में छोड़कर निकल जाते हैं वो लोग वहां से। साथियों, मौजूदा सूरत हाल में स्थिति ये है कि ये तीनों लोग जो कि हत्या आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं और कई धाराओं के तहत इनकी चार्जशीट बना के इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने की मुहिम पुलिस ने शुरू कर दी है। साथियों, क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम इस तरीके की घटनाओं को आपको दिखा के इन घटनाओं को बढ़ावा दें या फिर आपको विचलित करें, परेशान करें। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही दारोमदार है कि हम केवल और केवल अफवाह से अपनी नजर हटाते हुए हर एक वो सच्ची घटना आपके सामने लाएं जिससे आप कुछ सीख सके। और इस घटना से आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार ऋषिपाल सैनी ने एक गैर कानूनी कदम उठाया। जी हां साथियों, गैर कानूनी कदम वही होता है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता है, और गैर कानूनी कदम के चलते उसने धमकी दी ज्योति को कि शादी तुझे मुझसे करनी है, नहीं तो तेरा जीवन बर्बाद कर दूंगा। उसने गलत काम किया, लेकिन उससे बड़ा गलत काम किया ज्योति ने, जिसने उसको मारने की साजिश रची। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा गलत काम मैं कहूंगा किया तारिक ने और शोएब ने, जिसने एक लड़की के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, और हमारे क्राइम वर्ल्ड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगली बार फिर किसी नई सच्ची कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।